आज शुरू करते हैं हम किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हम पढ़ेंगे क्रिप्टोगैम्स, फैनरोगैम्स। क्रिप्टो का मीन्स होता है हिडन होते हैं जो, और फैनरो का मतलब होता है एक्सपोज्ड, और गैम्स का मतलब होता है गैमेट्स, मैरिज, सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये दोनों टाइप के होते हैं प्लांट किंगडम में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ा क्रिप्टोगैम्स, उसमें आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, एनसीईआरटी 11th। तो जो थैलोफाइटा होता है उसमें हम रखते हैं एल्गी, कॉमनली एल्गी के नाम से जानते हैं हम। तो वो थैलोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें आती है मोसेस, और जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें आते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स भी दोनों टाइप के होते हैं, एक सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, एक विदाउट सीड प्रोड्यूसिंग। फैनरोगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, ये तो हमें पता है, कॉमनली हम पढ़ते हैं कि नेक्ड सीडेड प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म, एंजियोस का मतलब होता है वेसल्स, जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे थैलोफाइटा, एल्गा से शुरू करेंगे। तो एल्गी जो होती है वो होती है थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है उसकी बॉडी का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब नो रूट, स्टेम, लीव्स, कुछ नहीं होता। एल्गी की स्टडी को बोलते हैं हम एल्गोलॉजी। और एल्गी वो ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो बने होते हैं सेल से, मेड ऑफ सेल विथ सेल वॉल भी होती है। ये भी दोनों टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये तो हमें पता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो कार्लियस लीनियस था उसने टर्म दी थी एल्गी, एल्गी टर्म दी थी कार्लियस लीनियस ने। और जो रॉबर्ट विट्टेकर थे, रॉबर्ट विट्टेकर ने इनको प्लांट किंगडम में रखा था। देखो हम पढ़ेंगे एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं सारी। तो एल्गी है नो ट्रू रूट, नो ट्रू शूट विद लीव्स, नो फ्लावर्स, नो फ्रूट, नो सीड्स, बट दे स्टिल प्लांट। मतलब उनके ना तो कोई रूट होती है, ना कोई शूट होती है, उन पे लीव्स भी नहीं होती, फ्लावर भी नहीं होते, फ्रूट भी नहीं होते, कोई सीड भी नहीं बनता, तब भी उन्हें प्लांट माना जाता है। क्योंकि प्लांट की तो क्वालिटी है कि रूट, शूट, लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स सब बनना, पर इनमें कुछ नहीं बनता, तब भी इनको प्लांट किंगडम में रखा गया। प्लांट मानते हैं इनको क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बल्कि कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, नो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। मतलब नॉन जैकेटेड का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन नॉट कवर बाय एनी टिश्यू। ये मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि जो इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं, जब हम आगे को पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो जब उसमें पूछ जाता है तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस तब आता ही है। तो ये जो सेक्स ऑर्गन है इसकी नॉन जैकेटेड होती है, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। थैलस ऑफ एल्गी ऑलवेज कवर्ड विद म्यूसिलेज, एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, एक चिपचिपी सी कवरिंग होती है जो हाइड्रेट करने के लिए होती है। तो अगर इन वेरिएबल साइज एंड फॉर्म, साइज और फॉर्म्स में बहुत वेरिएबिलिटी होती है इनकी। जैसे यूनिसेलुलर एल्गी जो होता है उसमें आता है क्लेमाइडोमोनाज, यूनिसेलुलर होता है, उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ये शेप है यूनिसेलुलर वाले की। मल्टी सेलुलर में आता है कारा, वो कुछ ऐसा दिखता है कारा। कॉलोनियल भी होते हैं, इसमें कॉलोनियल में आता है वॉलवॉक्स, वो इस तरह से कॉलोनी बना के रहते हैं। इसमें फिलामेंटस फॉर्म भी आती है, फिलामेंटस में आते हैं स्पाइरोगायरा। तो जो इसमें फिलामेंटस है स्पाइरोगायरा, ये अनब्रांच्ड होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि फिलामेंटस फॉर्म जो है स्पाइरोगायरा, ये ब्रांच है या अनब्रांच है। तो ये अनब्रांच्ड है, ये याद रखने की चीज़ है कि फिलामेंटस फॉर्म स्पाइरोगायरा अनब्रांच्ड है। अब इसमें आती है जैसे जैसे देखो हम इन्हें पढ़ रहे हैं एक लाइन में सारी चीज़ें, मेन फिलामेंटस ब्रांच। अभी हमने पढ़ा फिलामेंटस का अनब्रांच स्पाइरोगायरा। अब इसमें जो पढ़ेंगे हम ब्रांच, उसमें आता है क्लेडोफोरा। फिलामेंटस अनब्रांच में हमने पढ़ा स्पाइरोगायरा और एक यूलोथ्रिक्स भी आता है। ये सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अब इनका हैबिटाट देखो, हैबिटाट मतलब किस तरह कहाँ रहते हैं ये, हैबिटाट होती है रहने की जगह। तो एल्गी जो होते हैं, एल्गी आर प्रीडोमिनेटली एक्वाटिक, फाउंड इन मराइन हैबिटाट, ज़्यादातर मराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं, नम के पानी में, जिस फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं। मोस्ट ऑफ सरफेस मॉइस्ट सरफेस पर रहते हैं, स्टोन्स की, सॉइल्स की, वुड्स की, इवन स्नो तक में रहते हैं। सम रिजाइड्स विथ फंजाई टू फॉर्म लाइकन्स एंड स्लॉथ बियर
ये एनिमल्स के साथ एसोसिएशन होती है। तो लाइकन्स क्या होती है? लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। एल्गी और फंगस के आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन्स। अब जो एल्गी होते हैं उसमें एल्गल पार्ट में क्या क्या आ सकता है? साइनोबैक्टीरिया भी आ सकता है, वो भी एल्गल पार्ट है, एल्गी में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एल्गी में आता है। और अदर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, कोई और अदर एल्गी भी ये एल्गी में ही आता है। कोई भी बना सकता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? तो ये जो होता है एल्गी, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिलोंग टू फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप। फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप जिसमें डायटम डाइनोफ्लैजिएट्स आते हैं ना, उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये भी। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम के यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी जो होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के। जैसे एल्गी होते हैं, जैसे उन्होंने इस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमने देखा है कि प्लांट्स भी करते हैं, CO2 लेते हैं, नीचे से मिनरल्स लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसी तरह से इनमें भी होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो H2O CO2 लेते हैं, ठीक है, सनलाइट लेते हैं, फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे। बायोमास में स्टार्च, ऑयल, सेलुलोज ये सब देते हैं ये लोग। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन किस टाइप के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के भी 2 मेथड होते हैं इसमें, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है, हमें पता है सेक्सुअल में गैमेट का बनना होता है, मियोसिस होती है, एक्सचेंज फ्यूजन होता है। एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, पर एसेक्सुअल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में। ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं, इसकी क्या खासियत होती है? ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल, बल्कि सेक्सुअल में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आते हैं क्योंकि उसमें वेरिएशंस आ जाती है। इसमें क्या होता है? आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल उनकी कॉपी होते हैं। ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में, और एक होती है स्पोर फॉर्मेशन से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो फ्रैगमेंटेशन बहुत कॉमन है, ज़्यादातर हम सारे में पढ़ेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस प्लांट किंगडम में, वहाँ फ्रैगमेंटेशन कॉमन है। अब आती है स्पोर फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। स्पोर फॉर्मेशन में ज़ूस्पोर मोस्ट कॉमन है, ज़ूस्पोर। तो ज़ूस्पोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसी जगह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़ूस्पोर होते हैं मोटाइल, मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं। फ्लैजिला होगा जो चलेंगे तो। नेक्ड स्पोर्स फॉर्म अंडर फेवरेबल कंडीशन, सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं बनेंगे। ये बायफ्लैजिलेट्स होते हैं। बायफ्लैजिलेट्स का मतलब होता है 2 फ्लैजिला होते हैं इनके पास। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एप्लानोस्पोर और हिप्नोस्पोर्स भी बनते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पर इम्पॉर्टेंट यही है ज़ूस्पोर, ये कॉमन है इसका। एप्लानोस्पोर भी देखे जाते हैं एल्गी में। एप्लानोस्पोर क्या होते हैं? थिन वॉल होते हैं और इमोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं होता, वॉल थिन होती है। हिप्नोस्पोर क्या होता है? हिप्नोस्पोर भी इमोटाइल होता है, बस उसमें क्या होता है कि थिक वॉल्ड होता है, बस इतना से डिफरेंस है। एप्लानोस्पोर थिन वॉल्ड होता है, हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड होता है। दोनों क्या होते हैं? इमोटाइल है, बल्कि ज़ूस्पोर्स क्या है? मोटाइल है। तो क्वेश्चन ऐसी जगह से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसमें एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं पाल्मिला स्टेज। NCERT में दे रखा है, पर उसको ना डिफाइन नहीं करा हुआ ढंग से, बस दे रखा पाल्मिला स्टेज। तो हम पढ़ेंगे पाल्मिला स्टेज क्या होती है। पाल्मिला स्टेज वेरी स्पेशल इन ग्रीन एल्गी, सीन इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है पाल्मिला स्टेज। तो इसमें होता क्या है? एक थिक म्यूसिलेज कवरिंग फॉर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स के ऊपर एक थिक म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स ख़राब ना हो, ड्राउट कंडीशन वगैरह में, जिसे हम बोलते हैं ना सूखे में, क्योंकि ज़्यादातर नमी में रहते हैं तो इनका फेवरेबल कंडीशन भी वही आगे, पर ड्राउट कंडीशन में क्या होता है? म्यूसिलेज की कवरिंग बन जाती है स्पोर्स को बचाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूज़न, तो इसमें आता है सिनगैमी। सिन का मतलब होता है सिनक्रोनाइज या टुगेदर होना, एक साथ होना। गैमी का मतलब मैरिज या गैमेट्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे गैमेटिक फ्यूज़न, तो उसमें आता है आइसोगैमी, हेट्रोगैमी और ऊगैमी। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आइसोगैमी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, NCERT में दिया हुआ है। हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया जो पिक्चर के
बना दिए, अलग से सेपरेट कर दिए जो याद करने में आसानी हो। आइसो का मीन्स होता है सेम, इसका मतलब दोनों गैमेट सिमिलर होंगे, मेल फीमेल पता नहीं चलेगा, अलग अलग एक जैसे होंगे दोनों देखने में। फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर, एक जैसे होंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनाज हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला नहीं होगा। अब फ्लैजिला नहीं होगा तो इसका मतलब ये मोटाइल नहीं होने के, तो ये क्या होता है, स्पाइरोगायरा जो होते हैं इसके गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। ऐसी जगह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आया इसमें किलोथ्रिक्स का जिक्र दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो ये क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेट होते हैं, इनमें फ्लैजिला होते हैं इनके गैमेट्स में। हेटेरोगैमी, हेटेरोगैमी में आता है मतलब डिफरेंट, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, आइसो का सेम पढ़ा हमने। इसमें ये होता है, देखो अब दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, आइसोगैमी में हमने पढ़ी सिमिलर, एक जैसे मेल फीमेल। इसमें देखो बड़े छोटे अलग अलग हो रहा है ना, ये है हेटेरोगैमी, अलग अलग होते हैं, इसमें डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। ये ऊपर जो बने हुए हैं ये फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला मोटिलिटी देंगे। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब अलग अलग, एक जैसे नहीं होते। अब एक अच्छी पॉइंट ये है इसकी यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इसी को एनिसोगैमी भी कहते हैं। अगर उन्होंने कहा हमसे कुछ एग्जांपल दे के पूछ लिया कि ये हेट्रोगैमी के है, ये एनिसोगैमी के है, ये दोनों के हैं, तो बहुत सी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हेट्रोगैमी के पढ़े हमने अलग अलग, पर ये एक टर्म एनसीईआरटी ने एनिसोगैमी भी दे रखी है, तो इसी को कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ हेट्रोगैमी आए या एनिसोगैमी आए बात एक ही है, ठीक है। ये नहीं कि एनिसोगैमी में अलग अलग नहीं होने के, इसमें भी ये होंगे, गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं, बस नाम अलग हो गया। देखो क्लेमाइडोमोनास, इसका एग्जाम्पल इसमें भी आया था, इसमें भी, इसका मतलब ये दोनों में आते हैं, पर एक चीज़ ये हुई इसके यूडोरिना, ये इसमें नहीं आता, तो ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। ये तो दोनों में आता है, ये नहीं आता। अब जैसे हमने पढ़ी ऊगैमी, तो ये आती है मोस्ट एडवांस फॉर्म में। ऊगैमी में क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, फीमेल गैमेट्स इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ये देखो ये फीमेल का गैमेट दे रखा है ना, कितना बड़ा है, लार्ज है, बड़े साइज का होगा, नॉन मोटाइल, कोई फ्लैजिला नहीं होता तो चलता नहीं, नॉन मोटाइल। बल्कि मेल गैमेट क्या है, स्मॉल है और मोटाइल है। देखो मेल गैमेट में फ्लैजिला दे रखा, मतलब छोटे होते हैं, और फ्लैजिला होता है मोटाइल होता है। बल्कि फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्ज मोटाइल। इसके एग्जाम्पल होते हैं वॉल्वैक्स फिकस, ये ऊगैमी के एग्जाम्पल है। अब पढ़ेंगे हम फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के फेजेस क्या क्या होते हैं। अभी हम ज़्यादातर ये इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के चल रहे हैं, फिर हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी, तीनों एल्गी पढ़ेंगे। अभी हम सारी कॉमन कॉमन चीज़ें पढ़ रहे हैं और इनके बारे में जिन्हें एनसीईआरटी ने दे रखा है, ऐसे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एल्गी के लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक आता है गैमेटोफाइटिक फेज, एक स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक फेज क्या होता है, एन होता है, एन मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। गैमेट बेयरिंग होता है, ऑलवेज हैप्लॉइड होगा गैमेट, गैमेटोफाइटिक फेज। और प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है। जो स्पोरोफाइटिक होता है वो 2n होता है। देखो स्पोर की फॉर्मेशन होगी, ऑलवेज डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, माइटोसिस होगी। इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल माइटोसिस अकर इन हैप्लॉइड एन फेज विच इज़ मल्टी सेलुलर, जो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। एंड डिप्लॉयड टू एन स्टेज इज द जाइगोट विच अंडरगो मियोसिस। जो डिप्लॉयड स्टेज है, डिप्लॉयड का मतलब 2n, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जाइगोट बनेगा, जो उसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। और हैप्लॉन्टिक में क्या होगी, माइटोसिस। ऐसी ऐसी जगह से क्वेश्चन बनता है। हैप्लॉइड में क्या होगा, माइटोसिस, डिप्लॉयड में क्या होगा, मियोसिस। जैसे कि ये देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डिफाइनिंग फीचर प्लांट किंगडम के हैं। अभी हमने पढ़ा ना हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, देखो कैसे बनते हैं। गैमेटोफाइटिक फेज है, ये डोमिनेंट फेज हमने पढ़ लिया, हैप्लॉन्टिक है। इसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब माइटोसिस होगा, एन फेज में माइटोसिस होगा, हमने पढ़ा। ये देखो गैमेट्स जो होते हैं मेल फीमेल के गैमेट्स में फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न मीन सिनगैमी, सिनगैमी, सिनगैमी होगी। सिनगैमी से क्या होगा, जब गैमेटिक फ्यूज़न होगा, सिनगैमी होगी मेल फीमेल गैमेट्स में, तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट, जाइगोट होता है 2n, इस जनरेशन को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, हमने पीछे पढ़ी ना अभी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। फिर इसमें क्या होता है, एक ख़ास बात जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जाइगोटिक मियोसिस, हमने पढ़ा ना, मियोसिस होगी इसमें
2n वाले में मियोसिस होगी, हमने पढ़ा। पर इसमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस जो होगी वो इमीडिएटली होगी, टाइम नहीं लगता, तुरंत। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैसे होगी, तो ये इमीडिएटली होगी, इधर से क्वेश्चन बनता है। और जगह नहीं होती कहीं भी, हमने पूरे प्लांट किंगडम में इमीडिएटली नहीं होती है, यहीं पर होती है जाइगोटिक मियोसिस इमीडिएटली। इससे क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर हो गए एन, फिर गैमेटोफाइटिक। अब हम पढ़ेंगे एल्गी की क्लासिफिकेशन। तो इसमें आती है 3 क्लासेस जो बेस्ड होती है कलर पे और पिगमेंट पे। ये एक एविडेंट फीचर है इनका। इसमें आती है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। इस वाले चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल आता ही आता है एक आध क्वेश्चन। तो ये जो क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी है, इसकी खासियत, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए बी, जो किस में पाया जाता है, हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म में वाला फीचर है ना, तभी तो इसे प्लांट में माना गया है क्लोरोफाइसी को। वरना एल्गी के हमने पढ़ा था कुछ नहीं होता, रूट स्टेम लीव कुछ नहीं होता इन पे। तो ये इसी वजह से क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है इनमें। तो इन्हें हायर प्लांट्स के अंदर रखा जाता है, एंजियोस्पर्म की तरह जैसे उनमें होता है। तो जैसे अब इनमें सेल वॉल हम पढ़ते हैं, तो सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज और पैक्टोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से जो होती है इनर, अंदर की बनी होती है, और पैक्टोज से आउटर बनी होती है, बाहर की लेयर। अब जिसमें स्टोर फूड होता है वो स्टार्च होता है। हैबिटाट इनकी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर तीनों में रह सकते हैं, ठीक है। अब फ्लैजिला जो होते हैं वो 2 से 8 होते हैं, इक्वल और एपिकल। इक्वल का मतलब बराबर और एपिकल का मतलब एपेक्स पे पाए जाने वाले। जैसे ये देखो, ये है एपेक्स पर पाया जाना, एपेक्स होता है ये, और इक्वल मतलब बराबर। इस तरह से होंगे तो 2 से 8 तक नंबर जाएगा, और इक्वल एपिकल होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास में, कुछ इसी टाइप का तो है। अब हम पढ़ते हैं फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। तो उसमें क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है, जबकि वहाँ ए बी था। ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर्ड होता है, ज़ैंथोफिल में आता है फ्यूकोजैंथिन, फ्यूको का मतलब ब्राउन, फ्यूकोजैंथिन ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, तभी तो ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्जिन से बनी होती है, जबकि ग्रीन में सेल्यूलोज पैक्टोज से थी और ये सेल्यूलोज एल्जिन से। इसमें स्टोर फूड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह से लेमिनेरिन और मैनिटॉल। इनकी हैबिटाट पढ़ते हैं हम, तो ये साल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में बहुत कमी से होते हैं, रेयर। इनके जो फ्लैजिला होते हैं तो वो 2 ही होते हैं सिर्फ, और वो भी अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं, अनइक्वल और लेटरल साइड से। रोडोफाइसी रेड एल्गी, रेड एल्गी में आता है क्लोरोफिल ए डी, कैरोटिनॉइड्स, रेड कलर का होता है पिगमेंट। इसमें होता है फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन, इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड। इसमें स्टोर फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी में पढ़ा था स्टार्च, ठीक है। यहाँ पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पढ़ेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च। इसकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज पैक्टिन से। क्लोरोफाइसी की पढ़ी थी हमने सेल्यूलोज पैक्टोज, सेल्यूलोज एल्जिन, यहाँ सेल्यूलोज पैक्टिन। और इसमें एक चीज़ और होती है पॉलीसल्फेट ईस्टर, इधर नहीं होती वो। इनके हैबिटाट होती है फ्रेश वाटर में कम होते हैं, साल्ट वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं, और ब्रैकिश वाटर में भी। यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ कितने होते हैं, 2 से 8 इक्वल एपिकल, यहाँ 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इधर नहीं होता। अब हमने एक टर्म पढ़ी यहाँ पर ब्रैकिश वाटर, तो एनसीईआरटी ने यही दे रखा है ब्रैकिश वाटर, पर उसको एक्सप्लेन नहीं करा ब्रैकिश वाटर है क्या। तो हम यहाँ पर वो भी पढ़ेंगे, समझेंगे एक चीज़ को। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मिक्सचर होता है मराइन और फ्रेश वाटर का। जहाँ मराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सचर हो उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ना तो पूरा खारा पानी है, ना बिल्कुल प्योर फ्रेश है, दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं हम ब्रैकिश वाटर। और एनसीईआरटी ने सिर्फ ब्रैकिश वाटर दे के छोड़ दिया, बताया नहीं कि वो क्या होता है। तो हम ये समझेंगे, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आता फिर ऐसे क्या है वो। तो ये मिक्सचर है मराइन और फ्रेश वाटर का। Thanks for watching Benu classes. Subscribe and share with your friends.